नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी के हमारे पीवाई की पीवाई क्यू देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे एसएससी के, जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। हमारा टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के टॉप 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि टीसीएस के द्वारा एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन तो हर जगह पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज जो की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा स्थल की खोज। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, हड़प्पा की खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1921 एडी में हुई थी। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा नगर। ठीक है, कौन सा स्थल नवपाषाण युग का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? दोस्तों, नवपाषाण युग का सबसे प्राचीन प्रमाण जो प्रस्तुत करता है वो पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, करता है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता का क्या नाम है? देखिए, सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति और देवी माँ की पूजा किया करते थे। ठीक है, विश्व की पहली जल निकास प्रणाली किस सभ्यता में विकसित हुई थी? दोस्तों, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित हुई थी और विकसित हुई थी जल निकास प्रणाली। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। प्राचीन भारत की वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें नियोजित नगर और भूमिगत जल निकासी प्रणाली अपनाई गई थी? दोस्तों, नियोजित नगर और भूमिगत जल निकासी प्रणाली वो सिंधु घाटी सभ्यता में अब पाई गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से में ये दोनों चीजें पाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो पहली धातु इस्तेमाल की गई थी वो तांबा थी। तांबा यानी कि कॉपर। ठीक है, सबसे पहले तांबा यानी कि कॉपर पहली धातु थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। 6ठी शताब्दी तक ईसा पूर्व के बाद प्रचलित पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किस धातु के बने होते थे? दोस्तों, चांदी और किस धातु के बने होते थे? वो ताम्र के यानी कि कॉपर के ही बने होते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की विशेषता क्या है? दोस्तों, लिपि की विशेषता में बतानी है, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, यही नहीं जा सकी है, ये इसकी विशेषता में दर्शाता है। ठीक है, इतने वर्षों के बाद भी हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ही फारसी भाषा से। ठीक है, फारसी भाषा से ही हमारे इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के हम सारे, है ना, टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ही इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता था? दोस्तों, इंडिया शब्द जो है वो इंडस से आया है, जिसे संस्कृत भाषा में कहा जाता था सिंधु। ठीक है, संस्कृत भाषा में इंडस को क्या कहा जाता था? सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर किस सामग्री से बनाते थे? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर पक्की ईंटों से बनाते थे। किससे बनाते थे? बेग्ड ब्रिक से ये बनाया करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में वाणिज्य और आर्थिक विकास का प्रमाण किस वस्तु से मिलता है? दोस्तों, वाणिज्य और आर्थिक विकास का प्रमाण हमें मिलता है मोहरों से। ठीक है, सील से मिलता है, क्योंकि वो व्यापार वगैरह किया करते थे, तो मोहरे वो इस्तेमाल किया करते थे उसके लिए, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी है? दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो बनी है कांसे से बनी हुई, यानी कि ब्रोंज से वो बनी हुई है। ठीक है, दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति जो थी ना, ठीक है, जो हमें नर्तकी की मूर्ति मिली थी कांसे की, उसकी ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्स 11 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस विधि से बनाई जाती हैं? दोस्तों, ये बनाई जाती है मोम डलाई विधि से। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता की जो कांस्य की मूर्तियां होती है वो मोम ढलाई विधि यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग से विधि से बनाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई है? कांस्य की जो मूर्ति है दोस्तों, ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। देखिए मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, जो कि ललकारा जिले में पड़ता है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा, ठीक है, पुजारी राजा की जो मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से मिली है दोस्तों? वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है क्या? पुजारी राजा की मूर्ति। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में होता है मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि माउंड ऑफ डेड हम कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार की संरचना किस आकृति की है? दोस्तों विशाल स्नानागार जो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से, उसकी आकृति है कैसी है? आयताकार। ठीक है, उसकी आकृति कैसी है? रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार उसकी आकृति है। मोहनजोदड़ो के महास्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो जलरोधी बनाने के लिए, ठीक है, वाटर प्रूफ, यानी कि वाटर प्रूफ बनाने के लिए उसको प्राकृतिक तार, ठीक है, ठीक है, नेचुरल तार यानी कि बिटुमिन की परत लगाई जाती थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? दोस्तों महान स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो का, उसका जो निर्माण किया गया था वो ईंटों से किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है महान धान्यागार। ठीक है, क्या है? महान धान्यागार, ग्रेट ग्रेनरी है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर की योजना किस प्रकार की थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो नगर की जो योजना थी वो जाल यानी कि ग्रिड पैटर्न पर आधारित, योजना पर आधारित थी, बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर की जो योजना थी वो यानी कि ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किसके किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित एक स्थल है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को सिंध का नकली स्थान, ठीक है, सिंध का नकली स्थान कहा जाता है? दोस्तों ये किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को ही सिंध का नकली स्थान कहा जाता है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर द ग्रेट बाथ, ठीक है, यानी कि विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? वो देख चुके हैं ऊपर, मोहनजोदड़ो से हमें पता है प्राप्त हुआ है ग्रेट बाथ। ठीक है, यानी कि विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खुदाई नगर के किस भाग में की गई थी? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में हमें स्नानागार मिला है उसकी खुदाई जो थी नगर के किस भाग में की गई थी आपको बताना। ये दुर्ग क्षेत्र में की गई थी, सिटाडल क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पे दुर्ग था वहीं पे इसकी खुदाई की गई थी, किसकी? स्नानागार की। ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को विशेष रूप से शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है? दोस्तों शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में चनौदड़ो को जाना जाता है। ठीक है, चनौदड़ो को शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष स्थल है। ठीक है, चनौदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, चनौदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा एकमात्र नगर था जिसमें दुर्ग नहीं था? जैसे चनौदड़ो जो एकमात्र स्थल था जिसमें दुर्ग नहीं था। ठीक है, ये पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, चनौदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है जिसमें कोई दुर्ग नहीं था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर किस नदी के किनारे बसे थे? दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसमें हड़प्पा जो था दोस्तों वो रावी नदी के किनारे था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ बेलनाकार मोहर पर कुबड़ वाला वृषभ चित्रित है? कुबड़ वाला जो वृषभ है वो बेलनाकार मोहर पर चित्रित है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से में मिली। ठीक, ये आपको याद रहना, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से में प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए 1920 के दशक में सिंधु घाटी के प्रमुख स्थलों की खोज किस पुरातत्वविद के नेतृत्व में की गई थी? दोस्तों ये की गई थी जॉन ह्यूबर्ट
मार्शल, ठीक है, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी के प्रमुख स्थलों की खोज की गई थी 1920 के दशक में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई मोहरें किस सामग्री से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? ये हमें प्राप्त हुई है टेराकोटा और सेलखड़ी, ठीक है, टेराकोटा और सेलखड़ी से ये हमें प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई मोहरें। सिंधु सभ्यता की मोहरों से यह प्रमाणित होता है कि लोग किस ज्ञान से परिचित थे दोस्तों, किस ज्ञान से परिचित थे, मतलब जो हमें मोहरें मिली ना सिंधु सभ्यता में, उससे हमें क्या प्रमाणित होता है, ठीक है, उससे प्रमाणित है भार और मापन प्रणाली, ठीक है, भार और मापन प्रणाली का हमें इसमें पता चलता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पत्थर से बनी है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पत्थर से बनी है? ये सेलखड़ी से बनी है, स्टेटाइट से ये बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जल रिसाव को रोकने के लिए डामर की परत, ठीक है, डामर की परत का प्रयोग किया गया था दोस्तों? ये किया गया था महान स्नानागार में, ठीक है, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ग्रेट बात, मोहनजोदड़ो में जो जल रिसाव को रोकने के लिए डामर की परत का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर दुर्ग यानी कि सिटाडेल किस स्थल को कहा जाता था दोस्तों? सिटाडेल यानी कि नगर दुर्ग कहा जाता था पश्चिमी भाग का, पश्चिमी ऊंचा भाग, ठीक है, पश्चिमी ऊंचा भाग जो होता था उसको नगर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों के कमरे सामान्यतः किसके चारों ओर बनाए जाते थे? किसके चारों ओर बनाए जाते थे? क्या? मकान के कमरे दोस्तों, ये आंगन के चारों ओर मकान यानी कोर्टयार्ड के चारों ओर बनाए जाते थे मकानों के कमरे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको, ठीक है, इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में पानी के संरक्षण के लिए कौन से स्थल विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों? पानी के संरक्षण के लिए धोलावीरा और लोथल प्रसिद्ध है, ठीक है, पानी के संरक्षण के लिए धोलावीरा और लोथल स्थित है। ये धोला और वीरा दोनों गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है धोलावीरा। धोलावीरा का नगर कितने भागों में विभाजित था दोस्तों? ये 3 भागों में विभाजित है। धोलावीरा का जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा में सीढ़ियों सहित खुले स्थान को किस रूप में पहचाना गया है? सीढ़ियों सहित जो खुले स्थान थे कहाँ पे? धोलावीरा में, वो हमें पहचान, उनको हमने पहचान की है स्टेडियम के रूप में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, धोलावीरा में किस प्रकार की जल संरचनाएं पाई गई थी दोस्तों? धोलावीरा में जो है जलाशय, बांध और तटबंध भी पाए गए थे, ठीक है। धोलावीरा स्थल पर हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, उसमें कितने चिन्ह थे? धोलावीरा स्थल पर हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े चिन्हों वाला शिलालेख जो मिला है उसमें 10 बड़े चिन्ह थे, ठीक है, 10 लार्ज साइंस थे, ये आपको याद रखना है। धोलावीरा और लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, धोलावीरा और जो लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? धोलावीरा जो है वो अपनी जल संरक्षण प्रणाली, ठीक है, के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल खादिर बेल्ट कच्छ के रण में स्थित है जो 3 भागों में विभाजित था दोस्तों? खादिर बेल्ट यानी कि कच्छ के रण में स्थित वह स्थल कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित है? वो है धोलावीरा, ठीक है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, कि वहाँ का बंदरगाह था, ठीक है, बंदरगाह है कहाँ का? गुजरात राज्य का, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी दोस्तों? लोथल की खोज जो की थी SR राव ने की थी, ठीक है, किसने? SR राव ने की थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? ये साबरमती की, ठीक है, साबरमती नदी की, सहायक नदी के किनारे स्थित था, ठीक है, कौन सी नदी थी वो? ठीक है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, किसके? भोगवा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र सलजा कृत्रिम बंदरगाह डॉकयार्ड मिला है वह कौन सा है दोस्तों? वो डॉकयार्ड मिला है लोथल में, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल में अग्नि वेदियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं
यह किस बात का प्रमाण है? दोस्तों लोथल में जो अग्नि वेदियां मिली हैं उस समय किस बात का प्रमाण मिलता है? धार्मिक अनुष्ठानों का। ठीक है, उस समय पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे उस समय के लोग। ठीक है, लोथल में एक प्रेमी जोड़े के कंकाल पाए गए, ये किस बात को दर्शाता है? दोस्तों प्रेमी जोड़े के कंकाल से हमें पता चलता है कि मानव संबंधों का भावनात्मक पक्ष। ठीक है, मानव संबंधों के भावनात्मक पक्ष के बारे में पता चलता है। लोथल में जो हमें मिला है क्या? प्रेमी जोड़े के कंकाल जो हमें मिले उससे हमें मानव संबंधों का भावनात्मक पक्ष के बारे में पता लगता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों ये मिले हैं लोथल के साथ। ठीक है, लोथल के हमें मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि लोथल में जल निकास की नालियां किस प्रकार की ईंटों से बनी थी? दोस्तों ये बनी थी पकी हुई ईंटों से। ठीक है, बेग्ड ईंटों से, बेग्ड ब्रिक से ये बनाई गई थी या लोथल में जल निकास की नालियां। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी का स्थल है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से खेत की जुताई, देखिए खेत की जुताई के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले दोस्तों? वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, जहाँ से हमें खेत की जुताई के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कालीबंगा स्थल मिट्टी के किस प्रकार के बर्तनों के प्रसिद्ध है? दोस्तों कालीबंगा स्थल जो है वो मिट्टी के किस प्रकार के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ये चित्रित और लाल मर्दबांड के लिए प्रसिद्ध है। क्या? कालीबंगा स्थल। कालीबंगा में घरों के निर्माण में किस सामग्री का विशेष रूप से उपयोग हुआ था? दोस्तों कालीबंगा में जो घर बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? मिट्टी की ईंटों से। ठीक है, मड ब्रिक से ये बनाए गए थे। कालीबंगा में जो घर बनाए गए थे वो मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा काल के किन नगरों में अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों अग्निवेदियों के प्रमाण हमें कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं अग्निवेदियों के प्रमाण? हमें कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और लोथल गुजरात में स्थित है। वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? दोस्तों टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है वो हमें मिला है बनावली से। ठीक है, बनावली से हमें मिला है टेराकोटा का हल जो कि हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में स्थित सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल कौन सा है? दोस्तों हरियाणा में स्थित सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नहीं था? दोस्तों कौन सा स्थल बंदरगाह नहीं था? ठीक है, क्वेश्चन पूछा होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें राखीगढ़ी नहीं होगा। ठीक है, उसको वन लाइनर क्वेश्चन ये बनाया हुआ है तो उसमें सिर्फ आपको देखना है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नहीं था, वो था राखीगढ़ी नहीं था। ठीक है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा काल के रथ की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? दोस्तों रथ की कांस्य प्रतिमा जो है वो दाइमाबाद से प्राप्त हुई है, जो कि महाराष्ट्र का एक हड़प्पा कालीन स्थल है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? दोस्तों गुजरात में कौन सा स्थित नहीं है? दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद स्थित नहीं है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सूर कोटड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल सूर कोटड़ा हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये गुजरात में। ठीक है, सूर कोटड़ा कहाँ पे? गुजरात में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है हमारा बुर्जहोम किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? ठीक है, बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। बुर्जहोम स्थल से किस प्रकार के आवास के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों बुर्जहोम से हमें जो मिले हैं गड्ढे में बने आवास मिले हैं। ठीक है, पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं हमें, यानी कि गड्ढे में बने आवास मिले हैं बुर्जहोम से, और जो कि बुर्जहोम कहाँ पे है दोस्तों? ये J&K में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम में कौन से जानवरों के अवशेष मिले हैं? दोस्तों हमको बताना है कि बुर्जहोम में कौन से जानवरों के अवशेष मिले हैं। वो मिले हैं 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंगा के सींग। ठीक है, 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंगा के सींग हमें बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल का कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? दोस्तों ये शोर तुगई। ठीक है, शोर तुगई स्थल जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। ये अगला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले
खोजा गया स्थल हड़प्पा है, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल शहर के पास स्थित है हड़प्पा, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जेडाइट पत्थर, ठीक है, जेडाइट पत्थर प्राप्त हुआ है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के जो जेडाइट पत्थर मिला है वो डाउजुली हडिंग से मिला है, ठीक है। डाउजुली हडिंग जो कि असम में स्थित है, वहां से हमें जेडाइट पत्थर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु का प्रयोग नहीं पाया गया है दोस्तों? लोहा का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता, यानी आयरन का यूज हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार और हथियार, ठीक है, औजार और हथियार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते थे दोस्तों? वो तांबे का, तांबे के ही वो औजार भी बनाते थे और हथियार भी बनाया करते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां निम्न किस धातु से बनाई जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां जो है मुख्यतः कांसे यानी कि ब्रोंज से बनाई जाती थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक लंबे लेख कितने चिन्ह थे? ठीक है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक लंबे लेख में कितने चिन्ह होते थे? 26 चिन्ह थे, ठीक है। कितने चिन्ह थे? 26 चिन्ह थे। सिंधु सभ्यता की खोज किस विद्वान का योगदान रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में MS वर्ड्स, ठीक है, MS वर्ड्स का योगदान रहा है। हड़प्पाकालीन ईंटों का उपयोग बाद में इंजीनियरों द्वारा किस कार्य में किया गया था? दोस्तों हड़प्पाकालीन ईंटों का उपयोग बाद में इंजीनियरों द्वारा किस कार्य में किया गया था? पाकिस्तान में रेलवे लाइनों के निर्माण में, ठीक है। हड़प्पाकालीन ईंटों का उपयोग बाद में पाकिस्तान में रेलवे लाइनों के निर्माण में किया गया था। भारत में हड़प्पा सभ्यता के नगर किस राज्य में नहीं पाए गए हैं? दोस्तों उत्तराखंड में हड़प्पाकालीन स्थल नहीं पाए गए हैं, ये आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है वो स्थल सतलज नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों हड़प्पा स्थल जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चिनाब नदी के स्थान स्थित है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में मांडा पड़ता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृति सनौली किस राज्य में? दोस्तों सनौली जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है दोस्तों। इन्हें यानी कि दयाराम सानी जो थे उनको सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है दोस्तों? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में किस जिले में हुई थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी वो लरकाना जिले में हुई थी, जो कि सिंध का है, पाकिस्तान में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मेलुआ कहा जाता था? दोस्तों सिंधु घाटी क्षेत्र को ही, ठीक है, मेलुआ कहा जाता था, जो कि, ठीक है, मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, कि सिंधु घाटी क्षेत्र को किस नाम से जाना था? मेलुआ नाम से जाना जाता था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? दोस्तों तांबा थी, ठीक है। सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु थी तांबा यानी कि कॉपर। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य मूर्तियां बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वो किया जाता पिघली हुई मोम की ढलाई, ठीक है। लोस्ट वैक्स कास्टिंग का उपयोग किया जाता था कांस्य मूर्ति बनाने की तकनीक के रूप में, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्यांगना मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्यांगना की जो मूर्ति है दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल पर वर्गाकार या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं? दोस्तों ये हमें मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। वर्गाकार और आयताकार घरों के अवशेष हमें मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा काल में नगरों के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या थी? दोस्तों हड़प्पा काल में नगरों के निर्माण में प्रमुख सामग्री जो थी वो थी पकी हुई ईंटें, ठीक है। पकी हुई ईंटों से ही निर्माण किया जाता था, ठीक है। मुख्य रूप से पकी ईंटों से ही हड़प्पा में नगरों का निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पावासी किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में रहते थे? दोस्तों वो शहरी व्यवस्था में रहते थे, ठीक है। हड़प्पावासी शहरी व्यवस्था में रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस राज्य से सोना लाते थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग कर्नाटक राज्य से सोना लाया करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? राजस्थान और ओमान से कौन कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु प्राप्त हुई है दोस्तों? ये हमें मिली है तांबा, ठीक है, तांबा हमें प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अमरी की खोज हुई थी और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सिंध में स्थित है, ठीक है।
किस स्थल से अमेरिकी खोज हुई थी? ये हुई थी सिंध पाकिस्तान। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो था वो लूनी नदी के किनारे स्थित था, वो था धोलावीरा। ठीक है। ये गुजरात के कच्छ के रण में है धोलावीरा, ठीक है, जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने देखे एसएससी, ठीक है, एसएससी के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए टीसीएस के द्वारा। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनको अच्छे बार बार वीडियो को देख के इनको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए एग्जाम बैच हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने देखे। ऐसे ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन आपके लिए लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।